आदमी हैरान रह गया जब उसने देखा कि सड़क पर भीख मांगने वाली छोटी लड़की उसकी बॉस से बहुत मिलती जुलती है। उसने तुरंत फोटो खींचकर इसे बॉस को पुष्टि के लिए भेज दिया। उसे यह नहीं पता था कि फोटो भेजने के 3 सेकंड के अंदर ही बॉस ने यह तय कर लिया कि वह भीख मांगने वाली महिला उसकी 7 साल से लापता पत्नी है। असल में 7 साल पहले जब वह महिला अपने पति को खुशखबरी देने के लिए मेडिकल रिपोर्ट लेकर जा रही थी, उसने दरवाजे के बाहर अनजाने में सुना कि उसके पति की कंपनी आर्थिक संकट में है और दिवालिया होने की कगार पर है। केवल शर्मा परिवार से शादी करके ही इस संकट से बचा जा सकता है। पिता ने मौके पर ही बेटे को चेतावनी दी कि वह एक साधारण महिला के लिए पूरे परिवार को बर्बाद न करे, और चालाक महिला ने तो यहाँ तक दावा कर दिया कि अगर बॉस उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाए तो शर्मा परिवार तुरंत 500 अरब रुपए का निवेश करेगा। लेकिन बॉस ने उस महिला के प्रति अपनी गहरी भावनाओं को दिखाते हुए साफ कह दिया कि वह खुद कोई रास्ता निकालेगा। अपनी पत्नी के प्रति उसका प्यार इस जन्म में कभी नहीं बदलेगा। महिला अपने पति के इस गहरे प्यार से पूरी तरह टूट गई और उसने तय किया कि वह खुद और अपने बच्चे को उसके लिए बोझ नहीं बनने देगी। घर लौटने पर पति ने पहले से ही सालगिरह का सरप्राइज तैयार कर रखा था और घुटने पर बैठकर महिला को प्रपोज किया और बोला, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तभी महिला ने कहा, हाँ करूंगी। लेकिन रात को जब पति सो गया तो महिला ने सोचा कि वह अपनी स्वार्थी सोच के कारण उसके जीवन के सपनों को बर्बाद नहीं कर सकती, इसलिए उसने एक विदाई पत्र और सगाई की अंगूठी छोड़ दी और चुपचाप चली गई। लेकिन जैसे ही वह घर से बाहर निकली, उसे एक गाड़ी ने एक झटके में टक्कर मार दी। 7 साल बाद मौत को मात देने वाली पत्नी न केवल जीवित थी बल्कि उसने अपने पति के लिए एक बेटी को जन्म भी दिया। इस समय बेटी अपनी मानसिक रूप से अस्वस्थ माँ को अस्पताल के बाहर घुटनों के बल बैठकर भीख मांगने में मदद कर रही थी, क्योंकि माँ को सड़क दुर्घटना के बाद की जटिलताओं के कारण ब्रेन सर्जरी के लिए 20 लाख रुपए की जरूरत थी। राहगीरों की आंखें इस माँ बेटी की हालत देखकर नम हो गईं और उन्होंने मदद के लिए हाथ बढ़ाया। छोटी लड़की ने यहाँ तक कहा कि ये सभी दयालु लोग उसकी माँ के लिए भगवान के समान हैं और वह बार बार सिर झुकाकर इन भले लोगों का धन्यवाद करती रही। और इस समय कंपनी के सीईओ ने अपनी मेहनत से खुद को इंडस्ट्री का लीडर बना लिया था और 7 साल से अपनी पत्नी की तलाश कर रहा था। लेकिन पिता अभी भी शर्मा परिवार की नई अमीर लड़की को भूल नहीं पाए थे और हर दिन बेटे पर दबाव डाल रहे थे कि इस महीने में उसकी शादी उस लड़की से होनी चाहिए। दोस्तों, क्या सीईओ दूसरी औरत से शादी करेगा? कमेंट में जरूर बताना। इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्द आएगा।